वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो परसों ओम बले फिल्म्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने भाई साहब एक फिल्म ऋतिक रोशन के साथ ऑफिशियली साइन कर ली है। मतलब ऋतिक रोशन ने उनके साथ एक फिल्म साइन कर ली है, जिसकी गाइस मैंने आपको अपडेट दी थी। बट उसके बाद बहुत से क्वेश्चन आए कि भाई क्या पता प्रभास के साथ ये मूवी हो, क्या पता प्रशांत नील यानी कि प्रशांत नील डायरेक्ट करें या फिर लोकेश कनगराज डायरेक्ट करें। क्या कोई लेटेस्ट अपडेट है? तो गाइस इस प्रोजेक्ट की मैं अभी आपको लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं, जो कि सच में शॉकिंग है। और अगर ऐसा हो जाता है तो भाई ये बहुत अलग लेवल पर जाने वाली है। वीडियो को फौरन से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अच्छा गाइस, अब जो न्यूज मुझे मिल रही है ना, मैं सही बताऊं तो मुझे उन पर बिलीव है भी और बिलीव नहीं भी। उसकी मैं आपको रीजन भी बताऊंगा और तगड़े सोर्सेस से अपडेट है ये। देखो, याद रखो, जब भी इतने बड़े प्रोजेक्ट की कोई अनाउंसमेंट होती है ना कि यार इस एक्टर ने इन प्रोडक्शन हाउस के साथ मूवी साइन की, तो डायरेक्टर बीच में कहीं ना कहीं पब्लिक निकाल ही लेती है। और ऐसा हमने कई बार लास्ट देखा कि अभी मेकर्स अपनी तरफ से डन ही करते हैं कि भाई सोशल मीडिया पर वो चीजें वायरल होने लग जाती हैं और मेकर्स बाद में उसकी अनाउंसमेंट करते हैं। तो ऐसा हमने रीसेंट कई बार देखा कि भाई मतलब मेकर्स के अनाउंसमेंट से पहले चीजें बाहर आ जाती हैं। तो यहां पर गाइस जो सबसे पहले अपडेट निकल कर आती है, यानी कि दो तीन मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं जो मैं कहता हूं कि बहुत ऑथेंटिक सोर्स से आई है ना, जो कि बिल्कुल समझ में आती है। सोर्स के अकॉर्डिंग मुझे समझ में नहीं आती। मैं आपको सबसे पहले वो बताऊंगा, वो है लोकेश कनगराज, यानी कि ओम्बले फिल्म्स एक्स ऋतिक रोशन एक्स लोकेश कनगराज। अब देखो गाइस, इसमें ट्विस्ट क्या है? आप लोग बोलोगे कि ट्विस्ट क्या है या आपको कैसे बिलीव नहीं हो रहा। मुझे बिलीव गाइस इस वजह से नहीं हो रहा कि अपडेट के अकॉर्डिंग इस मूवी में जो ऋतिक रोशन और ओम्बले फिल्म्स मिलके बनाएंगे, इसमें प्रभास नहीं है। इसमें प्रभास नहीं है, ये अकेली ऋतिक रोशन की फिल्म है और इसके डायरेक्टर होंगे लोकेश कनगराज। अब मुझे बिलीव इस वजह से नहीं है कि आप देखो, प्रभास के साथ भी लोकेश कनगराज की एक मूवी 100 क्या 1000% श्योर है। अब उस हिसाब से मैं चलूं तो भाई पिछले दिनों लोकेश कनगराज का ऑफिशियल इंटरव्यू आया, जिसमें उन्होंने बोला कि अभी कूली के बाद इमीडिएटली वो कैथी 2 करेंगे। कैथी 2 जो कि अगले साल आ जाएगी 2026 में। उसके बाद वो करेंगे कहीं ना कहीं भाई साहब जो कमल हसन वाली फिल्म थी भाई साहब, यार उसका नाम भाई साहब क्या था, विक्रम। विक्रम का पार्ट 2, विक्रम पार्ट 2 करेंगे ऑफिशियली। विक्रम पार्ट 2 के बाद वो देखेंगे कि अगर भाई साहब विजय थलापति के पास टाइम हुआ तो वो लियो 2 करेंगे। मतलब कि कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो तो इन ये जो 3 मूवीज है, इन 3 मूवीज पर भी 3 से 4 साल इजीली लगेंगे। अगर भाई साहब ये बनाते हैं कैथी 2, विक्रम 2 एंड भाई साहब कहीं ना कहीं लियो 2, तो भाई देखा जाए 2026, 27, 28, मतलब 2029 तक तो लोकेश कनगराज फ्री नहीं। अब देखो, तब तक भाई साहब मतलब कि मान लो 2028, 29 तक जाते हैं, तो तब तक भाई मेरी नजर में लोकेश कनगराज भी फ्री हो जाएंगे, मेरी नजर में कहीं ना कहीं प्रभास भी फ्री हो जाएंगे और ऋतिक रोशन भी फ्री हो जाएंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऋतिक रोशन का अपकमिंग जो लाइनअप है वो क्या है। अच्छा, एक और भी बहुत बड़ा र्यूमर है, बल्कि वो मैं आगे चलकर आपको बता दूं। अगर वो हो जाए तो भाई तबाही हो जाएगी, बट उस पर बाद में आते हैं। बट पहले ये यहां पर अब जो न्यूज आई वो ये कि भाई साहब लोकेश कनगराज और कहीं ना कहीं ऋतिक रोशन होंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर प्रभास वाला प्रोजेक्ट का क्या होगा? क्यों? उसकी मैं आपको रीजन बताता हूं। रीजन ये है कि भाई ऋतिक रोशन अगर 2028, 2029 में प्रभास के साथ मूवी नहीं करेंगे तो फिर वो कब करेंगे? क्वेश्चन ये है। और अगर नहीं कर पाए तब तो फिर प्रभास जो है वो कहीं ना कहीं मेरे नजर में बिजी हो जाएंगे, क्योंकि ये बंदा बहुत बिजी है। हमने भाई कंप्लीट डिस्कस किया था कि 2035 तक बाकी जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो 2030 तक बुक हैं, लेकिन प्रभास एक इकलौता स्टार है जो कि 2035 तक, 2035 तक भाई बुक है। तो यहां पर मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट हो सकता है ना, इसमें
भाई एक चेंजिंग हमें करनी पड़ेगी और वो हो सकती है कि ये सिर्फ ऋतिक रोशन या फिर लोकेश कनगराज का प्रोजेक्ट ना हो। ये हो सकता है कि ऋतिक रोशन, लोकेश कनगराज, एक्स प्रभास का प्रोजेक्ट हो, ये तीनों का मिलकर हो। क्योंकि गाइस देखो, मैं इतना तो जरूर मानता हूं कि ओम बले फिल्म्स भी पागल नहीं है कि वो सिर्फ ऋतिक रोशन को जो है ना, ऐसा नहीं कि ऋतिक रोशन की फैन फॉलोइंग, नो, वो भाई साहब साउथ का कोई ना कोई स्टार जरूर लेगा। तो जस्ट इमेजिन कि प्रभास एक्स ऋतिक रोशन होते हैं और साथ लोकेश कनगराज, ये बहुत, मैं कहता हूं कि जालिम लेवल का, यानी कि भाई साहब एक अलग ही लेवल का ये प्रोजेक्ट बनता है। दूसरा र्यूमर जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, रिपोर्ट्स ऐसी आई कि भाई साहब ऋतिक रोशन की वॉर 2 के बाद नेक्स्ट फिल्म है क्रिश 4। अब क्रिश 4 को जो प्रोड्यूस करेंगे वो करेंगे ओम्बले फिल्म्स, मतलब कि जो ऋतिक रोशन ने एक मूवी साइन किया ओम्बले फिल्म्स के साथ, वो क्रिश 4 है, क्रिश 4 को साइन प्रोड्यूस करेंगे ओम्बले फिल्म्स। देखो, अगर सही बात बताऊं तो मुझे इसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आती। अगर ऐसा हो जाता है तो बढ़िया है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स भी हमें मिली थी कि जो अपने प्रोड्यूसर हैं क्रिश 4 के, यानी कि जो डायरेक्टर हैं ऋतिक रोशन के फादर राकेश रोशन, उनका एक भाई साहब एम था, जिस वजह से ये मूवी डिले हुई थी। और मैं वो आपको बताते आया था पिछले 1 साल से कि जो राकेश रोशन है वो चाहते थे कि भाई साहब प्रोड्यूसर जो हो, मतलब कि जो मेरी मूवी के प्रोड्यूसर्स हों, बेसिकली प्रोड्यूसर मैं ही हूं, मुझे कोई मूवी बनाने के लिए 600-700 करोड़ दे दे, मेरे साथ पार्टनरशिप कर दे। जबकि कोई ऐसा नहीं करता। जिसको क्रिश 4 के बारे में बताओ तो, मतलब जिस प्रोडक्शन हाउस को बताओ तो वो कहता है पैसा मैं लगाऊंगा, बाद में पैसा भी मुझे मिले, आप शेयर रख लो अपना 5% 10%। लेकिन राकेश रोशन को लगता है कि उनकी कहानी में इतना दम है कि भाई साहब ये अच्छा खासा पैसा बनाकर देगी। तो हो सकता है कि ओम्बले फिल्म्स के साथ इनकी कोई डील डन हुई हो। तो इसको भी हम गाइस कहीं ना कहीं सामने रख सकते हैं। तीसरा र्यूमर जो कि आपको मैं बता देता हूं, बट मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है। अगर हो जाए तो भाई साहब मैं कहता हूं कि एक ऐसा तूफान आएगा जो इससे पहले हमने नहीं देखा होगा, और कुछ हाँ देखा होगा, और वो है कि भाई साहब क्रिश मूवी के, सॉरी क्रिश मूवी का नाम आ गया, केजीएफ चैप्टर 3 के अंदर हमें ऋतिक रोशन देखने को मिलेंगे। देखो, इसके होने के चांसेस मुझे क्यों कम लगते हैं, क्योंकि वो जो अजीत कुमार सुपरस्टार हैं भाई, मुझे उनका डर लगता है, क्योंकि उनकी बारी बहुत तगड़े सोर्सेज से रिपोर्ट थी कि अजीत कुमार का कोई ना कोई रोल, अब वो विलेन का है या किसी और चीज का है, वो रोल हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा केजीएफ 3 में। लेकिन ऐसा ऋतिक रोशन की कोई न्यूज नहीं आई। अगर गाइस न्यूज होती तो केजीएफ 3 है भाई, ऐसे वायरल होती, मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, ये न्यूज केजीएफ 3 वायरल कहां से हुई वो भी सुनो। ये न्यूज वायरल हुई है कहीं ना कहीं प्रशांत नील से। ऐसी रिपोर्ट आई कि ऋतिक रोशन ने ओम्बले फिल्म्स के साथ जो मूवी साइन की है उसका डायरेक्टर भाई साहब प्रशांत नील है। तो यहां पर प्रशांत नील अलग से तो ऋतिक के साथ मूवी बनाएंगे नहीं। उसकी रीजन भी है, रीजन यह है कि प्रशांत नील फ्री ही नहीं है। एनटीआर नील के बाद सालार 2 के बाद केजीएफ चैप्टर 3, ये 3 मूवीज बनने के लिए कम से कम 7 से 8 साल का टाइम चाहिए। भाई देख लेना भाई, अगले साल मान लो 2026 में आ जाती है एनटीआर नील, तो 2027 में कहीं जाकर सालार 2 की शूटिंग स्टार्ट होगी। अगर शूटिंग स्टार्ट होती भी है तो 2027 में क्या 28 तक तो मुश्किल ही है, क्या पता 2029 में। और ये बात मैं आपको कई वीडियोस में पीछे बता चुका हूं कि 2029 से पहले मैं तो सालार 2 का वेट नहीं कर रहा हूं। और उसके बाद केजीएफ 3 पे काम होगा तो वो फिर पता नहीं किधर जाएगा। तो दैट्स व्हाई मैं ऐसा सोचता हूं कि प्रशांत नील के साथ तो भाई ऋतिक रोशन की अलग से कोई भी मूवी नहीं है। अगर हुई भी तो केजीएफ 3, लेकिन उसकी भी चांसेस कम है। बट अगर हो जाते हैं तो भाई एक अलग ही लेवल का तूफान आएगा। तो गाइस, ये सारी एनालिसिस थी जो कि आजकल घूम रही है, मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना बनता है। होप सो आपको पसंद। अगर तो पसंद नहीं है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।